नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। दानिश की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का निवासी है और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। जसीर बिलाल वानी को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली पहुंच गई है। कल सुबह उसे पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दानिश ने बताया है कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित 15 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों की व्यवस्था की जा रही है। गाड़ियों की पार्किंग जेपी गंगा पथ के अतिरिक्त कई स्थान पर की जाएगी। समारोह में एनडीए के कार्यकर्ता और आमजन की भारी संख्या में शामिल होने को लेकर विस्तृत रोडमैप भी जारी किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में सिंधी समाज के सम्मानित सदस्यों से आत्मीय संवाद का अवसर प्राप्त किया। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा का अनुभव था, जो सिंधी सभ्यता, मिट्टी और संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने हमेशा सहिष्णुता, परिश्रम और प्रेम का संदेश दिया है। उनका योगदान न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक समरसता और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रेखा गुप्ता ने जोर दिया कि यह समाज हमें ये सिखाता है कि अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर भी हम दुनिया को दिशा और प्रेरणा दे सकते। गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सदलपुरा के प्रांगण में शनिवार को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। जयंती के उपलक्ष्य में कॉलेज परिसर में पिछले 15 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इनमें खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। शनिवार को जयंती के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 नवंबर 2025 को भारत मंडपम का प्रांगण उस समय आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित हो उठा, जब ओम सनातन न्यास द्वारा आयोजित सनातन संत सम्मेलन 2025 का शुभारंभ देशभर और विदेशों से आए 300 से अधिक संतों की दिव्य उपस्थिति में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य था सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और उसकी प्राचीन परंपराओं के पुनर्जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाना। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि समय की मांग है कि सभी संत और समाज मिलकर सनातन की जड़ें और अधिक सुदृढ़ करें। उन्होंने कहा कि सनातन केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि मानवता को सही दिशा दिखाने वाला वैश्विक मार्ग है। स्वामी गोविंद देवगिरी ने एकता, प्रेम और जागरूकता को सनातन का वास्तविक स्वरूप बताते हुए उपस्थित जनों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। मेरठ में शास्त्रीनगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेले का समापन रविवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैंट विधायक अमित अग्रवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष मयंक गोयल, प्रतिकुलपति आईएमएमटी, विशिष्ट अतिथि गोविंद महंत, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आशा भट्ट स्मृति बाल मेला 2025 का आयोजन रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बालप्रेरी तथा मैसेज दिनेश फार्मेसी के सहयोग से किया गया, जिसमें 37 स्कूलों के 509 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न आयु वर्गों में चित्रकला, निबंध और त्वरित भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमंत पांडेय ने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सर्वांगीण विकास के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन और मूल्यांकन अनेक शिक्षकों व विशेषज्ञों ने किया तथा विजेताओं को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और बाल साहित्य भेंट किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 के अवसर पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भव्य राष्ट्रीय समारोह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देशभर से आए वरिष्ठ पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों ने मीडिया की भूमिका और चुनौतियों पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मुख्य अतिथि श्री स्वदेश भूषण ने कहा, पत्रकारिता का मूल स्वभाव सत्य की खोज है। डिजिटल युग में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सूचना सिर्फ तेज नहीं, सटीक भी होनी चाहिए। श्री के शिव कुमार ने कहा, आज पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता बनाए रखने की है। श्री सुधीर महाजन से नी आईएएस ने कहा, लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब पत्रकारिता निष्पक्ष और निर्भीक हो। मीडिया राष्ट्र का दर्पण भी है और दिशा देने वाली शक्ति भी। श्री अनिल कुमार सक्सेना ईस ने कहा, पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। हमें वही सूचना समाज तक पहुंचानी चाहिए जो राष्ट्रहित को सशक्त करे। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मावलोकन का अवसर है। जनहित, साहस और निष्पक्षता, यही पत्रकारिता की असली शक्ति है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव श्री नीरज ठाकुर ने कहा, तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य में पत्रकारों को डिजिटल मीडिया, डेटा पत्रकारिता और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ना होगा।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री गौतम लाहिरी ने बोले, मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। पत्रकारों का निर्भीक होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण था देश भर के प्रतिष्ठित पत्रकारों का सम्मान। सम्मानित पत्रकारों में शामिल रहे श्री दिलबर गोठी, श्री संजीव उपाध्याय, श्री राकेश थापलियाल, श्री रामदास, श्री मानस बनर्जी, श्री सुशील झलानी, श्री गुरु बसावैया, श्री शिकोह आजाद, सुश्री विनीता यादव, श्री कृष्ण कुमार तिवारी, मोहम्मद इलियास, श्री सुशील कुमार, डॉक्टर सुनील पराशर, श्री सुनील शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री ओ पी गौतम सहित कई अन्य वरिष्ठ पत्रकार। कार्यक्रम का संचालन एमिनेंट जर्नलिस्ट श्री संजीव उपाध्याय ने किया, जिनकी प्रभावशाली एंकरिंग ने समारोह को गरिमा में बनाया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में श्री जगन नेगी और श्री अनिल मनचंदा का सराहनीय योगदान रहा। दूर दराज से आए हुए हमारे प्रेस के साथियों और मंच पर विराजित हमारे सभी मेहमानों को मैं प्रेस क्लब की तरफ से और एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज के समय में जो हम प्रेस के लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, जैसा कि सुदेश जैन जी ने कहा और भी वक्ताओं ने कहा, ये सोसाइटी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन इसी उद्देश्य से बनाई गई कि जो भी प्रेस के लोगों की दिक्कतें हैं, जर्नलिस्टों की दिक्कत हैं, दूर दराज पूरे मुझे लगता है कि कुछ लोगों में ये जन्मजात होता है, कुछ लोग समाज से उस तरह से लड़ते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक माहौल ऐसा बनाना, और दादा जो कह रहे थे कि हम अलग अलग संस्थाओं में बटे हुए हैं, हम एक नहीं है, तो ये भी एक जरूरी बात है कि पत्रकारों को एक दूसरे के लिए और पत्रकारिता के लिए जरूर साथ होना चाहिए। अभी भी चूंकि मैं सरकार में हूँ, एक रिटायरमेंट सीनियर एडवाइजर मीडिया हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, तो मैं अभी भी चूंकि सरकारी पद पर हूँ तो मेरी अपनी सीमाएं हैं, कुछ भी बात कहने सुनने की, लेकिन एक मीडिया का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्टिवली बात की जा सकती है, तो मैं थोड़ा सा स्पीच तैयार करके लाया हूँ, तो वही पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा कि इधर उधर बात ना हो। भारत के गांवों से आए आत्मनिर्भर महिलाओं की मेहनत, हुनर और परंपरा को एक मंच पर लाने वाला सरस आजीविका मेला 2025 इस बार फिर से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लौट आया है। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाला यह मेला प्रगति मैदान के हॉल नंबर 8, 9 और 10 में आयोजित किया जा रहा है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर शुक्रवार से शुरू हो गया है और अपने आकर्षक हस्तशिल्प, मसाले, अगरबत्तियां, पारंपरिक वस्त्र और अन्य उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी के कारण खासा चर्चा में है। भारत मंडपम में आयोजित यह मेगा इवेंट न सिर्फ विभिन्न राज्य मंडपों बल्कि कारीगरों के स्टॉलों पर भी भारी भीड़ खींच रहा है। इस वर्ष का प्रदर्शन बेहद विविधतापूर्ण है। ओडिशा की परंपराएं, बिहार की संस्कृति, तुर्की के डोरचाम, थाई लाबुबूस, भागलपुरी साड़ियां, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध फिरन और राजस्थान का मिनिएचर हवा महल, ये सब मेले में आने वाले हर दर्शक को कुछ न कुछ खास पेश कर रहा है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।